नमस्कार, आप देख रहे हैं एमटीवी राजस्थान न्यूज और मैं हूं आपके साथ शीतल जादौन। क्या कोई बेटी सिर्फ एक सरकारी नौकरी और संपत्ति के लिए अपनी ही मां की मौत की साजिश रच सकती है? जयपुर से सामने आया यह मामला हर किसी को झकझोर रहा है। पुलिस का दावा है कि यह कोई सड़क हादसा नहीं बल्कि कई महीनों तक रची गई एक सुनियोजित साजिश थी। पुलिस के मुताबिक प्रतापनगर निवासी 45 वर्षीय नीरज शर्मा, जो कोर्ट में एलडीसी के पद पर कार्यरत है, 3 जुलाई को अपने बेटे को कोचिंग छोड़कर घर लौट रही थी। तभी एक तेज रफ्तार स्कॉर्पियो एसयूवी ने उन्हें जोरदार टक्कर मार दी। पुलिस का कहना है कि स्कॉर्पियो की रफ्तार करीब 130 किलोमीटर प्रति घंटा थी और टक्कर इतनी भीषण थी कि नीरज शर्मा करीब 100 फीट दूर जाकर गिरी और मौके पर ही उनकी मौत हो गई। शुरुआत में इसे सड़क हादसा माना गया, लेकिन बाद में जांच में पूरी कहानी बदल गई। पुलिस जांच के अनुसार नीरज शर्मा को करीब 1 वर्ष पहले अपने पति विजय कुमार शर्मा के निधन के बाद अनुकंपा के आधार पर कोर्ट में एलडीसी की नौकरी मिली थी। आरोप है कि उनकी बेटी आयुषी चाहती थी कि यह नौकरी उसे मिले, लेकिन नौकरी मां ने ज्वाइन कर ली। इसी के साथ परिवार में संपत्ति को लेकर भी विवाद चल रहा था। पुलिस का आरोप है कि इस लालच में बेटी ने अपने ताऊ और चचेरे भाई और अन्य लोगों के साथ मिलकर करीब 7 लाख रुपए में सुपारी देकर हत्या की साजिश रच डाली। जांच में पुलिस ने यह भी दावा किया है कि आरोपियों ने करीब 1 महीने पहले थार एसयूवी से भी हत्या की कोशिश की थी, लेकिन वे सफल नहीं हो पाए। इसके बाद कथित तौर पर स्कॉर्पियो का इस्तेमाल कर वारदात को अंजाम दिया गया और सड़क दुर्घटना का रूप देने की कोशिश की गई। पुलिस ने बेटी समेत 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि एक आरोपी अभी भी फरार है और मामले की जांच जारी है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि सचमुच रिश्तों से बड़ा लालच हो गया है? क्या एक सरकारी नौकरी और संपत्ति के लिए कोई अपनी ही मां को जान से मारने की साजिश रच सकता है? इन सवालों के अंतिम जवाब अदालत में सामने आएंगे। फिलहाल पुलिस की जांच जारी है और आरोप अभी न्यायिक प्रक्रिया के अधीन है। अगर पुलिस के ये आरोप अदालत में साबित होते हैं तो यह सिर्फ एक हत्या नहीं बल्कि रिश्तों के भरोसे और इंसानियत को झकझोर देने वाला अपराध माना जाएगा। प्रतापनगर थाना क्षेत्र में 4 जुलाई को एक घटनाक्रम सामने आया, जिसमें प्रथम दृष्टया एक स्कॉर्पियो गाड़ी से एक महिला की टक्कर होती है और उसमें उसकी मृत्यु हो जाती है। जब इसमें आगे अनुसंधान हुआ, गहन जांच की, तो ये तथ्य सामने आए कि ये एक एक्सीडेंट, एक दुर्घटना ना होते हुए एक हत्या का मामला है, जिसमें महिला के ही जो निजी परिवार के लोग हैं उन्होंने ही एक षड्यंत्र पूर्वक साजिश करके कुछ लड़कों को पेमेंट पर हायर करके इस महिला की हत्या करने के लिए बाहर से बुलाया। ये जो लड़के थे जिनको अब गिरफ्तार किया गया है, ये लगभग महीने भर से इस रेकी में शामिल थे और घटना के दिन इन्होंने रेकी करी, महिला की जो मूवमेंट थी उनको देखा और उसके बाद में शाम को इस दुर्घटना को कारित किया। मैम, कितना पेमेंट दिया और कौन कौन गिरफ्तार हुए? इसमें अभी तक की तफ्तीश में 7 लाख रुपए की पेमेंट हत्या के लिए दी गई है और विशेषकर प्रॉपर्टी जो लालच है, मुख्यतः ये बिंदु सामने आया है। और दूसरा, इसमें जो नौकरी है महिला की, उसको पाने के लिए जो महिला की स्वयं की बेटी है और उसके जो जेठ हैं और जेठ के जो बच्चे हैं, उनको इसमें शामिल पाया गया है। मैम, इसमें आयुषी और उसकी बेटी और बाकी लोग गिरफ्तार हुए? इसमें 7 लोग अभी तक गिरफ्तार किए जा चुके हैं। एक जो आरोपी है वो अभी फरार है, उसको भी जल्दी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। साथ ही इसमें जो गाड़ी प्रयुक्त हुई थी उसको भी बरामद कर लिया गया है। 7 कौन-कौन है? 7 कौन? इनके नाम आपको पृथक से जारी कर दिए जाएंगे। इसमें जो महिला की बेटी आयुषी है, उसके जेठ मोहन, इसमें जो जेठ का बेटा है उसका नाम है बलराम, साथ में जो चालक था उस गाड़ी का आकाश और उसका साथी अरविंद जो गाड़ी में साथ में बैठा था। साथ में पास में एक मोटरसाइकिल पर रोहित नाम का लड़का था और रेकी जो है वो मोहित नाम के लड़के ने की थी। मैडम, प्लानिंग किसने करी, बेटी ने या उसके ब्रदर ने, किसने? ये मुख्य रूप से जो बेटी है उसने और उसके जो ताऊ का लड़का है बलराम, उनकी भूमिका इसमें आई है। इसके पति की जगह इसको जॉब मिली, अब ये चाहती थी कि अपनी माँ की हत्या करवा के मैं नौकरी ले लूँ और प्रॉपर्टी ले लूँ।
हाँ, इसमें जो महिला मृतका है उसके पति का देहांत 1 वर्ष पूर्व हुआ था। वो कोर्ट में एक एलडीसी के पद पर थे। अब उसी पद पर जो मृतका है उसकी नौकरी लगी थी। जो बेटी है लगभग 24 उसकी उम्र है, उसकी मंशा थी कि अब माँ की अगर मृत्यु हो जाती है तो वो नौकरी पाने में सफल रहेगी। और आपकी जांच में क्या है, और पहले भी मारने का प्लान किया, कैसे कैसे किया, कुछ देने का, कुछ करने का? बिल्कुल, ये काफ़ी समय से अवसर खोज रहे थे। इसमें निरंतर ये इसी इलाके में रहते थे और रेकी करते थे। इन्होंने पूरा अच्छी तरह से इसको स्टडी किया कि महिला के आने जाने का क्या समय है। उसको देखते हुए इन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है। तो मैम अभी इसमें पारिवारिक सदस्य और सुपारी जिन्होंने ली उनको भी पकड़ लिया, कितने हैं वो? हाँ, इसमें जो परिवार के सदस्य हैं उसमें से 2 लोग, जिसमें मृतका की बेटी और जेठ को अभी तक गिरफ्तार किया गया है, और उसके अलावा 5 लोग, हेमंत नाम का और एक लड़का है जिसको अन्य अरविंद, आकाश, मोहित, रोहित और हेमंत, इनको गिरफ्तार किया जा चुका है। इनको कैसे संपर्क किया है मारने के लिए? प्रोफेशनल है, पहले कभी इन्होंने वारदात की है? इनका रिकॉर्ड अभी खंगाला जा रहा है। इसकी भी जानकारी आपको पृथक से जारी कर दी ये जाएगी। क्या भरत कहाँ के रहने वाले हैं? ये जो आरोपी पक्ष हैं वो भरतपुर के रहने वाले हैं। दोनों के बीच में संपर्क कैसे स्थापित किया? ये जो जेठ है और जेठ का लड़का है, इन्होंने मुख्य रूप से संपर्क शुरू में साधा। भरतपुर में इन्होंने अपनी जानकारी जुटाई, रिश्तेदारी में, परिवार में पता किया। इसमें जो 2 आरोपी हैं वो आपस में रिश्तेदार भी हैं। मैम पकड़े गए उनका पुराना रिकॉर्ड क्या है जो पकड़े गया? उसकी जानकारी आपको पृथक से प्रेषित कर दी जाएगी। अब कितने शेष रह रहे हैं हमारे? एक जो बलराम, जो जेठ का लड़का है, वो अभी फरार है। उसकी भी गिरफ्तारी जल्द की जाएगी। ये जो बेटी है इसकी, इसने कभी कोशिश की फेसबुक सोशल मीडिया पे देखा हो कैसे मैं इसको मारूंगी, कैसे मैं पुलिस से बच सकती ये हूँ? अभी जांच का विषय है, चूंकि अभी गिरफ्तारी डाली गई है। बाकी जो भी अनुसंधान के बिंदु हैं उन पे अभी काम हो रहा है। मैडम पहले भी कोशिश की गई थी? एक बार पहले भी इन्होंने एक प्रयास किया था, उसमें एक दूसरी गाड़ी की जो बात है वो सामने आई है कि उसको उपयोग लेके इन्होंने प्रयास किया, पर वो सफल नहीं हो पाए। और 4 तारीख को ये जो दुखद हादसा है ये हुआ। गाड़ी में कौन कौन, कितने लोग मौजूद थे? 2 लोग मौजूद थे। 2 कौन कौन? इसमें चालक जो आकाश था और उसका साथी अरविंद जो साथ में बैठा हुआ था। उस टाइम ये कहाँ जा रही थी महिला जी? ये अपने बच्चे की ट्रीटमेंट के संबंध में कहीं से आ रही थी। सड़क किनारे थी। ऐसी ही सच्ची और सटीक खबरों के लिए बने रहिए एमटीवी राजस्थान न्यूज के साथ। नमस्कार। एमटीवी राजस्थान न्यूज ला रहा है आप सभी दर्शकों के लिए मनोरंजन का खजाना। देखिए हर मंगलवार शाम 7:30 बजे राजस्थानी सॉन्ग ओनली फॉर एमटीवी राजस्थान न्यूज पर।